आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 12th में कैसे एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर में आपका जो क्वेश्चन है ना वो सारा का सारा लड़ने वाला है। भाई देखो, तैयारी करने का एक पाथ होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक रास्ता होता है। आप किस वे में तैयारी कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, वो सब मैटर करता है भाई, सब मैटर करता है। देखो, मैं आपको 4 महीने का पूरा स्ट्रैटेजी आज लिख के दे रहा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हिस्ट्री का किताब आपके देखोगे ना तो 3 गो है, ठीक है। 6-6 गो 5-5 गो चैप्टर करके कहोगे हाँ जी सर। तो ये सब बुक वाला झंझट खत्म करो, ठीक है। मैं आपको जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। या टोटल आपको 17 गो चैप्टर पढ़ना है, मान के चलो, कहोगे ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर उठाना है, जो भी आप चैप्टर उठा रहे हो, ठीक है। वैसे तो एक दूसरे से कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा। तो चैप्टर फर्स्ट ले स्टार्ट करना। चैप्टर फर्स्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का थ्योरी पढ़ना, पूरा कहानी समझना, सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वहाँ से पूरा आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने डेट्स हैं, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। बौद्ध धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो सब एक डेट बाई डेट चलना चाहता है हिस्ट्री के अंदर में। तो आपको डेट याद करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चैप्टर फर्स्ट का थ्योरी करोगे ना, इसके अंदर में जितने डेट्स होंगे वो याद कर लेना। डेट का मतलब तारीख। उसके बाद ना आपको जगह याद करना होता है। हर चैप्टर में आपको जगह याद करना होता है। इतिहासकार का नाम याद करना होता है, खोजकर्ता के नाम याद करना होता है, ठीक है, संस्थापक के नाम याद करना होता है। हर चीज देखोगे ना तो यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो भी हमारा टॉपिक है वो सब। आप एक व्यक्ति को पकड़ो, उससे जो संबंधित जितनी भी चीजें हैं वैसे ही क्लियर करो, ठीक है। अगर मान लो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, 5 गो मात्र टॉपिक पढ़ना है बड़े बड़े, तो टॉपिक 1 को क्लियर करो, फिर टॉपिक 2 को क्लियर करो, फिर टॉपिक 3 को क्लियर करो। ऐसे करके अच्छे तरीके से क्लियर करो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पहले नहीं करना, सब्जेक्टिव। थ्योरी के बाद सब्जेक्टिव, क्योंकि कहानी आपको याद है तो कहानी के डायरेक्शन में आप उसके स्टोरी को लिखोगे आंसर के रूप में, तो अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। देन आप लास्ट में क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव। और ये पैटर्न 1 से लेके सब चैप्टर के साथ 16 के साथ यही पैटर्न दोहराओगे और अच्छे तरीके से पढ़ोगे। जब सब चीज खत्म हो जाएगा ना, एक और चीज, अगर एक चैप्टर आप मान लो खत्म कर दिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना बाबू, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने खत्म कर दिया तो एक पेज में छोटा सा नोट्स बनाना कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको क्या क्या पता है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने डेट्स हैं, कौन क्या किया है। तो हर चीज़ जब आप ऐसे छोट छोट करके लिख लोगे ना, गोल गोल डिब्बा करके, एगो पेज में 8 से 10 गो, इस डिब्बा में एगो के बारे में, फिर दूसरा के बारे में, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, या 5वां खोजकर्ता के बारे में, या छठा इतिहासकार के बारे में। तो इस तरह से जब आप एक पेज में 6-7 गो बॉक्स बना के अच्छी अच्छी चीज़ों से लिखते हो, स्टिकी नोट्स बनाते हो, तो ये एग्जाम टाइम में रिवीजन करने बैठोगे ना तो पूरा आपको चैप्टर का 10 पेज नहीं खोलना है, 10 पेज ना, ये बस खाली एगो पेज खोलोगे और देख लोगे कि क्या 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 पढ़ना है, कौन कौन हमको याद है, कौन नहीं याद है। तो फिर नोट्स को खोलेंगे, हम उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो हमको एक पेज पे ज़्यादा फोकस करना है, ये हमें यहाँ लेकर जाएगा सीधे कौन से पेज में हमको दिक्कत है। सब पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस अपनाना है, हर चैप्टर को पढ़ना है, हर का नोट्स बनाना है। कुछ नहीं कर सकते हो, हमारे बैचेज में आ जाओ। अभी ऑफर चल रहा है, पहले बता रहा हूँ, 599 रुपये में आपको 100 बैच मिल जाएगा। एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बोलना कि हमको बैच में जुड़ना है, या ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हमें चाहिए जो 100% बोर्ड में लड़ जाएगा, उसका PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या एक विकल्प ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से मचा सकते हो। तो ये तो रहा कि हमें पढ़ना कैसे है। अब ये सब मान लो आपने ऑल चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉडल पेपर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, मॉडल पेपर, ये नवंबर में लगाना है। मॉडल पेपर से क्या होगा कि किस पैटर्न पे आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, 2 नंबर में कैसा सवाल आएगा, कौन चैप्टर से, कितना लंबा हमको लिखना होगा उसका आंसर, तो ये सब पता लग जाता है। चैप्टर फर्स्ट ले मान लो 7 गो सवाल दिया है मॉडल पेपर में, 6 गो दिया है, आइडिया लग रहा है कि चैप्टर फर्स्टली किस लेवल तक सवाल पूछ सकता है हमारे बोर्ड में। तो मॉडल पेपर तुम्हें बताता है हर सब्जेक्ट में। तो कम से कम 8 से 10 मॉडल पेपर आपको लगाना है, कहोगे ठीक है, सब सब्जेक्ट मिला के। उसके बाद कम से कम 17 या 19 ले लेके 2026 तक के आपको क्या लगाना है,
PYQs लगाना है, मतलब कि 2026, 2025, 2024, 2023 के सब PYQs सवाल लगाना है, यानी जो जो एग्ज़ाम हो गया है वो सब चीज़ लगाना है। और लास्ट में हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करके टेस्ट देना है कि चैप्टर 1 से मेरा कितना सही हो रहा है, मैं कितना गलत कर रहा हूँ, ये सब चीज़। और हर सब्जेक्ट में सेम यही प्रोसेस को अप्लाई करना है। आप देखोगे आप बिल्कुल मचा रहे हो, आपकी जो तैयारी है बिल्कुल बेसिक से चल रही है, हर कहानी आपको पता है, हर इतिहासकार के बारे में पता है, कब चीज़ कब खोजा गया, कब चीज़ कब किसका निर्माण हुआ, कब आया, कब विलुप्त हो गया, कब खत्म हो गया, कब उसकी उत्पत्ति हो गई, हर चीज़ आप जान पाओगे बेहतर तरीके से। और हिस्ट्री को एक आदमी पकड़ के जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, इस टॉपिक में ये आदमी था, इसने ये चीज़ करी थी, या इस टॉपिक में ये जगह था, इस जगह में ये चीज़ें हो रखी थी, ठीक है, या ये टॉपिक है युद्ध के बारे में बताया गया, इसके बीच में युद्ध हो रखा था, तो जब आप ऐसे रिलेट करके पढ़ते हो तो आप सारी चीज़ें बेहतर कर पाते हो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी एंड आप आराम से हिस्ट्री में 90 से लेकर 97, 98 तक नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, मैंने जो आपको नंबर दिया है ये नंबर आपके साथ रहने वाला है, कोई दिक्कत हो आराम से ले लो PDF या बैच और जाके बोर्ड में 4 डालो एक बेहतर नंबर। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर लेना एंड एग्जाम तक साथ रहने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।